नमस्कार। हम बात करते हैं रेड होल माइनिंग की मेघालय में। अब इसकी शुरुआत करने से पहले हम ये समझते हैं कि जहाँ पर भी कोयले का खनन होता है या तो कोयला बहुत मोटी लेयर्स में पाया जाता है या बहुत पतली लेयर्स में पाया जाता है। अगर बहुत मोटी परतों में पाया जाता है तो वहाँ पर ओपन कास्ट माइनिंग संभव है, जैसे झारखंड के इलाकों में। पर मेघालय के इलाकों में बहुत ही पतली लेयर में कोयला पाया जाता है, जिसको हम थिन सीम कोल कहते हैं। अब क्योंकि ये बहुत ही पतली लेयर में पाया जाता है, इस तक पहुंचने के लिए आपको माइनिंग करनी पड़ेगी। तो ये माइनिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। ओपन कास्ट माइनिंग इसलिए उन क्षेत्रों में नहीं की जाती है क्योंकि उसकी लागत ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, इन क्षेत्रों में रैट होल माइनिंग की जाती है। रैट होल माइनिंग का मतलब ये होता है कि कुछ पतले पतले टनल्स और खड्डे टाइप खोद दिए जाते हैं, जिसके द्वारा एक या दो व्यक्ति उसमें उतर सकते हैं और वो दिन भर माइनिंग करके शाम में वापस निकल सकते हैं। पर एक बार अगर आदमी चला गया है तो वो अपना पूरा कार्य करके ही वापस लौटेगा। इस तरीके का वो सिस्टम बन गया है। क्योंकि वो बहुत पतली टनल मानी जाती है, वहाँ पर अगर बाढ़ आ जाती है और वहाँ पर पानी भर जाता है तो जो व्यक्ति अंदर है वो निश्चित तौर पे फंस जाएगा। उड़ीसा से और आसपास के इलाकों से जब डाइवर्स बुलाए जाते हैं वहाँ पर, जब लोग फंस जाते हैं उनको बचाने के लिए, तो भी ये डाइवर्स सिर्फ 100 फीट गहराई तक जा सकते हैं। और हकीकत में ऐसा है कि जो लोग फंसे हैं वो 150 फीट और उससे नीचे के हिस्सों में भी फंस जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें सॉर्ट आउट करना होगा। तो एनजीटी ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2014 में जो इलीगल कोल माइनिंग मेघालय में की जाती है, जो रैट होल माइनिंग जिसको कहा जाता है, उसको पूर्णतः बैन कर दिया था। अब क्योंकि ये माइनिंग बैन कर दी गई थी, इसके बावजूद भी मेघालय गवर्नमेंट लगातार उन पर प्रेशराइज कर रही थी, क्योंकि कोल माइनिंग या कोयले का खनन जो है वो मेघालय की इकोनॉमी का एक बहुत ही सब्सटैंशियल या बहुत ही बड़ा हिस्सा माना गया है। क्योंकि ये मेघालय की इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, मेघालय गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि इसको बंद कर दिया जाए। तो हाल ही में मेघालय गवर्नमेंट ने एनजीटी के अगेंस्ट केस फाइल किया है और सुप्रीम कोर्ट में वो लेके गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 31 जनवरी 2019 तक जितने भी खनन हो चुका है सिर्फ उसका एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, नया खनन नहीं किया जाएगा। और 15 जनवरी 2019 को नई सुनवाई लाई जाएगी, जिसमें ये लाया जाएगा कि क्या बेहतरीन तरीके हैं जिनको लाया जा सकता है या इनको क्या दूसरे रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं जो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको लानी ही होंगी। तो उन सब चीज़ों पर अब फैसला किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके रेड होल माइनिंग के आसपास जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपके भूगोल के लिए और जीएस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आजकल बहुत ही न्यूज़ में है। तो निश्चित तौर पर इसको अच्छे से ध्यान में रखिए, फोकस करिए। हम आगे और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।